हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है? प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है? उत्तर: एक व्यक्ति वह होता है जो किसी और से कोई संबंध रख ही नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत स्व केंद्रित होता है। यह मन का सबसे निचला तल है। स्व केंद्रित मन, वह किसी से कोई रिश्ता रख ही नहीं सकता। उसके जो भी रिश्ते होंगे वे होंगे भी मतलब परसत। वह बहुत छुपाना भी नहीं चलेगा कि वह सिर्फ स्वार्थ देख पाता है। उसे बस काम निकालना है, और वो सारे काम उसके अपने हैं भी नहीं। वे सारे काम उसके संस्कारों और उसके ढांचों, उसके दर्रों द्वारा निर्देशित है। जो कुछ उसे सिखा दिया गया है, जो कुछ उसके रक्त में बह रहा है, जो कुछ उसको शरीर ने और समाज ने दिया है, उसको वो समझ लेता है। अपना काम, अपना हित, अपना प्रयोजन और उसकी पूर्ति के लिए वह निर्भर रहता है। मात्र अपने आप पर दूसरा उसके लिए अधिक से अधिक जरिया बन सकता है। यह सबसे निचले तल का मनुष्य है, सबसे निचले तल का मन है। इससे ऊपर वह मन आता है जो किसी का हो जाता है, जो कहता है मैं किसी एक का हुआ। इसे एक से मैंने नाता जोड़ा, गांठ बांधी। वह कहता है कि मैं वफादार हूँ। वह कहता है कि मैं एक का हूँ। वो कहता है पूरी दुनिया में से कोई एक चुन लिया, पकड़ लिया, या संयोगवश सामने आ गया और अब इससे कभी न टूटने वाला संबंध बन गया। और जो यह संबंध है, यह निश्चित रूप से विभाजनकारी है, इस अर्थ में कि एक से बना है तो अब दूसरों से बन नहीं सकता। एक के हो गए और उसे एक होने का अर्थ ही यह है कि दूसरों को अब उतने ही आत्मीयता की दृष्टि से देख नहीं सकते, जिसे हम आमतौर पर संबंधों में समर्पण कहते हैं या वफा कहते हैं। उसका अर्थ यही होता है कि तुमने अब सीमा रेखा खींच दी। तुमने कह दिया कि सीमा के इस पार या जो एक है या दो, तीन, या ये तो मेरे प्रियजन हैं, मेरा परिवार है, कुटुंब और कुनबा है, और इसके बाहर जो कुछ है वे गैर हैं, वे दूसरे हैं। अब यह भीतर वाले मुझे प्रिय है, और इनका मतलब साधने के लिए, इनके स्वार्थों की परिपूर्ति के लिए अगर बाहर वालों का शोषण भी करना पड़े तो मैं करूँगा। यदि बाहर वालों का शोषण करके मुझे रिश्वत लेनी पड़े तो मैं लूँगा, ताकि मेरा अपना परिवार सुखी रह सके। मुझे पूरी दुनिया में दुख भी फैलाने पड़े तो मैं फैलाऊँगा, ताकि जिन्हें मैं अपना कहता हूँ मेरे, वे अपने प्रसन्न रह सके। यह वो मन है जो कहता है कि कोई एक मेरा है और बाकी पराए। ये दूसरे तल का मन था। पहले तल का मन हमने कहा स्व केंद्रित, दूसरे तल का मन हमने कहा वो जो किसी एक को समर्पित हो गया है। पहले तल के मन को तो समाज भी स्वीकृत नहीं देता।
दूसरे तल के मन की समाज भुरभुरी प्रशंसा करता है। समाज कहता है इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इस मन से समाज में सुव्यवस्था कायम रहती है। सब कुछ तयशुदा रहता है, गणित जैसा, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, और जो एक के साथ लग गया वह कभी किसी दूसरे की ओर नज़र उठाकर देखेगा नहीं। तो फिर किसी भी तरह गड़बड़, अराजकता, अव्यवस्था की कोई आशंका नहीं। अब कुछ उपद्रव नहीं हो सकता। सबको हमने तयशुदा डब्बों में फिट कर दिया, और जो फिट हो गया वह जीवन भर के लिए फिट हो गया। सांप के दांत उखाड़ दिए गए हैं, सांड का बेल बना दिया गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब कोई हानि नहीं हो सकती। समाज प्रसन्न रहता है और दूसरे तल के व्यक्ति से तीसरे तल का जो मन होता है वह कवि का मन होता है। दूसरे तल पर समझ लीजिए कि गृहस्थ था, हमारा आम मध्यम वर्गीय गृहस्थ, जो बैलगाड़ी ढोता है। साड़ को कभी देखा है? साड़ गाड़ी ढोते हुए? बैल बनाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि बैलगाड़ी चले। तीसरे तल पर कवि होता है, उसका प्रेम, जैसा कि प्रश्न था आपका, किसी से हो सकता है। इसलिए कवियों को, कलाकारों को, चित्रकारों को आमतौर पर जरा अनैतिक किस्म का व्यक्ति माना जाता है कि ये तो कोई भी फिसल जाते हैं, इनका दिल तो कहीं भी लग जाता है। दो गो घूंट पीते हैं तभी इनकी कविता उभरती है। सुरूर इनको चढ़ता नहीं तो इनका बरस भी नहीं चढ़ता है, और इनका मन बड़ा डाडवाला रहता है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, और कई बार तो इधर उधर दोनों जगह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज कुछ विशेष पसंद नहीं करता, लेकिन बर्दाश्त फिर भी कर लेता है, क्योंकि ये सामाजिक टर्रों की चुनौती देते हैं, लेकिन कभी उससे विद्रोह नहीं करते, कभी उससे तोड़ते नहीं। निषेध की, नकार की, विरोध की, डिसेंट की इनकी आवाज़ उठती है, पर ये कभी संकुलन तथा डिसलोशन तक नहीं पहुँचते। डिसेंट रहता है, डिसलोशन नहीं रहता। तो समाज कहता है ठीक है, तुम्हारे तयशुदा डरों के भीतर ही तुम जितना विरोध और विद्रोह दिखाना है तुम देख लो, कोई बात नहीं, तुम उपयोगी हो, तुम कलाकृतियाँ बनाते हो, तुम फिल्म बनाते हो। अब गृहस्थ तो जाएगा नहीं फिल्म बनाने, उसको तो रोज रोटी, कपड़े, चकारी और बच्चों के डायपर से ही मुक्ति नहीं है। तो अच्छा है कि समाज में दो चार इस तरह के सिरफिरे हो जो किसी ऐसा काम करे जो हम ऊप से जरा मुक्ति देता है। वो गाने लिखते हैं, वे नए नए रंग बिरंगे ऐसे काम करते हैं जो मन को जरा ताजगी दे देते हैं। वे लेखक होते हैं, वे कवि होते हैं। वह मिट्टी में से आकर निकाल देते हैं, वो जंगलों की सुंदरता देख पाते हैं, वे नदियों का संगीत सुन पाते हैं। तो समाज कहता है ठीक है, ठीक है, तुम
हमें परेशान करते हो तो पर इतना ही जितना कि खाने में थोड़ी मिर्च जायका बना रहता है तुम बने रहो। चौथे तल पर जो मन आता है उसे मन कहना ज़्यादा उचित होगा। वह कभी से आगे ऋषि का मन है। कभी तो इतना ही कर पाया था कि एक व्यक्ति पर न अटक कर कोई व्यक्तियों तक पहुंचा था। ऋषि को अब व्यक्ति दिखाई ही नहीं देते। वह अब एक से आगे निकलकर कई से आगे निकलकर सबके भी फेर में अब वह पड़ता नहीं। उसके लिए संख्याएं अब अस्तित्व में ही नहीं, उसके लिए मात्र प्रेम है। उससे आप पूछिए, एक से प्रेम करते हो, गृहस्थ के तल पर हो, वह कहेगा नहीं। उससे आप पूछिए, कईयों से प्रेम करते हो कभी के तल पर, वह कहेगा ना। आप उससे पूछिए, सबसे प्रेम करते हो, वो मुस्कुराकर कहेगा इसके लिए भी ना। अब वह प्रेम मात्र है, वह किसी से प्रेम नहीं करता, उसके प्रेम का कोई विशेष नहीं है। आप उससे कहोगे इससे प्रेम करते हो, वह हंसेगा। किसी से प्रेम करने के लिए कोई होना चाहिए न प्रेम करने वाला दूसरा दिखे, इसके लिए पहले का होना जरूरी है ना। और पहला जो होता है, जो प्रेम करता है, उसके प्रेम में भी कभी कर्ता भाव होता है। यह प्रेम करने वाला मंत्र अहंकार है। हम जिसे कहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, उनमें मैं अहंकार के अलावा है कौन। हमारा तो प्यार भी कर्तव्य है। प्रेम वास्तव में कुछ और नहीं है, वह मन का निरंतर आकर्षण है, सतत प्रवाह है, शांति की तारीफ। वह शांति ऐसी होती है जो अब एक उपलब्धि होती है तो एक के माध्यम से अनेकों तक पहुँचती है। इस प्रवाह में बहुत सारी बीच बीच की मंजिलें आते रहती है। आखिरी मंजिल कोई नहीं होती, क्योंकि आखिरी मंजिल तक पहुँचने वाला कोई बचता ही नहीं। जब मुसाफिर को ही गल जाना है तो आखिरी मंजिल कैसी। हाँ, तमाम मध्यम मंजिलों से आप गुजरते जरूर है, जैसे मील के पत्थर। आप उनसे गुजरते जा रहे हो। आपके प्रेम के छींटे सब पर पड़ते जा रहे हैं और अब आप विशुद्ध प्रेम है। गृहस्थ का यहाँ तक कि कभी का भी जो प्रेम है उसमें हिंसा बहुत शामिल है। हिंसा ऐसे शामिल है कि यदि एक से जुड़ा है तो दूसरे से कटा हूँ, और चूंकि स्वभाव नहीं है आपको काटना, इसलिए जिसे एक से आप जुड़ते भी हैं उसके प्रति वैमनस्य से भर जाते हैं। इसी कारण, क्योंकि उसने आपको दूसरों से काट दिया, इससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ और शिकायत आपके प्रेम जनों से भी होती भी नहीं है। आप कहते हैं तूने तो प्रेम दिया, पर पूरी दुनिया से जो मिल सकता था उस अवसर को बांध कर आपने से तो जोड़ा, पर बाकी सब से काट दिया। और अगर मैं बाकियों से जोड़ता हूँ तो तू खफा होता है। तेरे भीतर असुरक्षा इतनी गहरी है कि तू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि मेरा दायरा फैले। तू चाहता है कि सूरज तू उगे पर रोशनी सिर्फ तेरे आंगन में हो। तू चाहता है
चांद तो खिले पर उसकी ठंडक बस तेरे बिस्तर पर गिरे। ऋषि का प्रेम देवतात्मक नहीं होता, उसके प्रेम में हिंसा नहीं होती। हमारे प्रेम में हिंसा निहित होती है, अपेक्षाओं का जाल होता है। वहाँ ऋषि के पास मात्र प्रेम होता है। जब अपेक्षा नहीं तो हिंसा कैसी, जब बंटवारा नहीं तो परायापन कैसा। आप जिसे प्रेम कहते हो वह आप तक मात्र किस्से कहानियों और फिल्मों के माध्यम से पहुंचा है। वह दूसरे तेल का सामाजिक प्रेम है। वह प्रेम है ही नहीं, वह सिर्फ एक मनुष्यों द्वारा रचित व्यवस्था है। समाज तीसरे को पसंद नहीं करता पर चौथे से तो नफरत करता है। पहले तल पर जो है समाज फिर भी एक बार उसको झेल लेगा क्योंकि वह स्व केंद्रित है। चौथे तल पर जो है समाज उसे कभी नहीं झेलेगा क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। और संस्कारित मन के लिए स्व केंद्रित होने पर आत्म केंद्रित होने में कोई अंतर नहीं है। उसको पहले तल का मन और चौथे तल का मन एक जैसे ही दिखाई देते हैं। वो दोनों को ही कहता है स्वार्थी है। उसके लिए एक चोर, एक लुटेरा और बुद्ध और महावीर एक बराबर है। किस अर्थ में वह कहेगा, देखो चोर भी अपने लिए चोरी करता है और बुद्ध भी अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने दूसरों का ख्याल कहाँ किया, उन्होंने अपना ही तो ख्याल किया कि मुझे मुक्ति चाहिए तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पिता को, अपने राज्य को, अपनी पत्नी और छोटे से पुत्र को छोड़कर चला जा रहा हूँ। बड़े स्वार्थी थे। सामाजिक मन अहंकार और आत्मा में अंतर नहीं जानता। वह मैं और मैं का फर्क नहीं समझता। वह स्व केंद्रित होने पर आत्म केंद्रित होने का भेद नहीं जानता। वह पहले और चौथे को एक ही जानता है और दोनों को ही निंदनीय जानता है, मात्र अपने को ही स्वीकृति देता है। कृपया करके इसे दूसरे के फेर से बाहर आएं। आपने जो गाने सुने हैं, आपके सामने इसका जो पूरा चित्र खींचा गया है, जो बीम उपस्थित है, वह नकली है। वह एक डरे हुए मन को पैदाइश है, उसे गंभीरता से ना ले। वह आपको चैन नहीं देगा। हम जानते ही क्या प्रेम के बारे में, हम मात्र वही जानते हैं जो हमें जन्मा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर इश्कबाजी कर रहे होते, कहाँ से जान लिया उन्होंने इश्क। प्रेम को जानना तो आत्मा को जानने की बात है। टीवी खोलिए तो इतनी इतनी छोटी बच्चियों प्रेम के गाने पर नाच रही है, झूम रही है। उन्हें प्रेम का कुछ पता नहीं। मूर्खता का, भंडेपन की, अभद्रता को और अश्लीलता को उनके मन में प्रेम कह कर भर दिया गया है। और परम दुर्भाग्य यह है कि अब जीवन भर इसी को प्रेम समझेगी और यदि नहीं मिलेगा तो या तो बिफरेगी, कल्पेगी। हम आंखें खोल पाएं, साफ दृष्टि से जीवन को देख पाएं, उससे पहले ही हमें यह भर दिया जाता है कि जीवन क्या है। प्रश्न भी बाद में आते हैं, उत्तर पहले ही दे दिए जाते हैं। दूधमुहा बच्चा उत्तरों से भरा होता है और चूंकि माँ बाप खुद भ्रमित है, परवरिश करने वाले खुद अज्ञानी हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने
अपने बच्चे के जीवन में किस प्रकार का विष भर दिया है। जानते बूझते वह नुकसान करना नहीं चाहते, पर अनजानों में खूब नुकसान कर जाते हैं, और ऐसा नुकसान कर जाते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति पूरे जीवन भर नहीं हो पाती। किसी का आप रुपया पैसा चुरा लें, किसी से आप उसकी प्रतिष्ठा और वैभव पूरा छीन लें, आपने उसका कोई नुकसान नहीं कर दिया, पर किसी का मन अगर आप मान्यताओं, धारणाओं, संस्कारों से भर दे तो आपको मार ही डाला, उसे कुछ छोड़ा नहीं। जो दूसरे तल का प्रेम है, जिसके विषय में आपका जिज्ञासा की यही है वो जिसे साधारणतया हमें प्रेम के नाम से जानते हैं। ऋषि परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि प्रेम शब्द की तो बड़ी फिजहत हो रही है, तो उनको बेचारों को सरल सहज प्रेम को सामाजिक प्रेम से अलग दर्शाने के लिए नाम ही दूसरा देना पड़ा। उन्होंने कहा, यह परा प्रेम है, परम प्रेम। आप साढ़लियो भक्ति सूत्र देखे या नारद भक्ति सूत्र देखे, उसमें फिर वह प्रेम नहीं कहते, उसमें कहते हैं परम प्रेम। यह मजबूरी है उनकी। मजबूरी इसलिए है क्योंकि अंतर दर्शाना है, उन्हें बताना है कि भाई, हम अपने सूत्रों में जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह तुम्हारा घरेलू प्रेम नहीं है, वह तुम्हारा 7 फेरों वाला प्रेम नहीं है, वह तुम्हारा लेन देन का प्रेम नहीं है, वह कोई और प्रेम है। तो उन्हें नाम देना पड़ता है परा प्रेम, ट्रांसडेंटल लव, प्रेम, लव ऑफ द बियॉन्ड। पर गलती कर गए वो भी। उन्होंने समझौता कर लिया दूसरा नाम देकर। उन्हें और संघन विद्रोह करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था, मात्र यही प्रेम है, हम सिर्फ इसे प्रेम बोलेंगे। तुम वह नाम बदलो जो तुमने दे रखा है, तुम्हें कोई हक ही नहीं है आपने इस कीचड़ को प्रेम कहने का। प्रेम मात्र वह है जिसकी बात हम कर रहे हैं। हम इसे परम प्रेम नहीं बोलेंगे, हम इसे प्रेम बोलेंगे। तुम अपने उस बंधन को प्रेम बोलना छोड़ो, तुम उसे कोई और नाम दो। तुम कहो ही मत कि वो प्यार है, कि मोहब्बत है, वह कुछ और है। ये तुम्हारी बीमारी है, रगुनता है, वह तुम्हारी दुर्बलता और तुम्हारी दुर्गंध है। तुम उसे क्यों प्रेम कहते हो? प्रेम तो मन की ऊंची से ऊंची उड़ान है, खुले आकाश में। और प्रेम के नाम पर हम इतना ही जानते हैं कि मन की चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दो, उसे प्रेम कह सकते हैं आप कैसे? उन सलाखों को आप मोहब्बत कहते हो कैसे? और ना सिर्फ कहते हो बल्कि अपने बच्चों को यही सिखाते भी हो कैसे? एक डरे हुए चित्त को, रुगन प्रलाप को आप प्रेम गीत कहते हैं कैसे? और दिन रात आप वही सुनते भी हैं, चाहे सीडी लगाते हो, चाहे एफएम लगाते हो, वही बीमार पंक्तियाँ और सुने जा रहे हो, झूमे भी जा रहे हो कैसे? प्रेम साहस है, प्रेम है श्रद्धा, प्रेम है मन का आसमान में उड़ना, आसमान की ही तलाश में। प्रेम है मन की ऊंचाइयों को छूते जाना, यह जानते हुए भी कि ऊंचाइयों के बाद ऊंचाई आनी ही है, अनंतता है। प्रेम है मन का न पाने में हर्षित होना, प्रेम पाना नहीं है। प्रेम है एक साथ दोनों बातें, तत्कालिक उपलब्धि और सतत अनुपलब्धि। इतना पा लिया है कि पंखों का प्राण मिलते हैं और ना पाने की ऐसी
छटपटाहट है कि पंख निरंतर फड़फड़ाते रहते हैं। ना पाया होता प्रेम तो पंखों में इतनी जान कहाँ से आती कि अज्ञात की उड़ान भर सके, और यदि पा लिया तो पंखों में अब प्राण बचेंगे क्यों। वह एक साथ दोनों बात है, पाया हुआ है और कभी पूरा पाया नहीं जा सकता। चूँकि कभी पाया नहीं जा सकता इसलिए अब निरंतर शेष रहता है, इसलिए सब कुछ अभी नया है, बाकी है, अभी और है, चूक नहीं गया। जीवन भर चलते रहो उसकी ओर, पाते रहोगे पाते रहोगे पर कभी पूरा नहीं पाओगे। पाते रहोगे इसलिए आनंदित रहोगे, पूरा नहीं पाओगे इसलिए चलते रहोगे। प्रेम जाकर किसी बिंदु पर ठहर जाने का नाम नहीं है। जो ठहरेगा वह भी छोटा, और जिस बिंदु पर ठहरा है वह निश्चित ही कोई छोटा सा पिंजरा रखा होगा, कटघरा, और खड़े हो आप उसमें। थैंक यू।